वीरेंद्र जी, आपको भी चर्चा में शामिल कर रहा हूं। बड़े दिनों से हम लोग चर्चा कर रहे थे विधानसभा चुनाव को लेकर, बीजेपी के जोर को लेकर, कांग्रेस के जोश को लेकर, लेकिन आज वो दिन जब आम जनता का जोश दिखाई दिया, वोटर्स घर से बाहर निकला तो बम्पर वोटिंग के संकेत मिलते दिखाई दिए हैं। आपके जरिए समझना चाहेंगे वोटिंग क्या कह रही है? देखिए, जिस तरह की वोटिंग रही है उससे तो ये अनुमान लगाया जा सकता है कि जो हम अनुमान लगा रहे थे कि परिणाम उसी के अनुसार ही आएंगे। और ये देखिए, हरियाणा के अंदर जो चुनाव होते हैं वो स्वतंत्र और निष्पक्ष होते हैं, यानी कि यहाँ की जो व्यवस्था रहती है वो हमेशा कारगर रहती है। कई सीआरपीएफ के अधिकारी जो यहाँ चुनाव ड्यूटी पर आए हुए थे, मेरी उनसे चर्चा हुई तो उनका ये कहना था कि हमने राजस्थान में और नागालैंड में बूथ कैप्चरिंग देखी है, लेकिन हरियाणा ऐसा प्रदेश है जहां प्रक्रियागत स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होते हैं और यहाँ के लोग भी बहुत जागरूक हैं। तो यहाँ पर इस जो व्यवस्था की गई है उसके लिए चुनाव आयोग निश्चित रूप से बधाई का पात्र है। हालांकि छुटपुट वारदातें तो होती रहती हैं, कई कार्यकर्ताओं में झड़प भी होती है, कई तनातनी बनती है, ये बात तो अगर ना हो तो फिर चुनाव क्या कहलाए। तो इसलिए ये सब तो चलता रहता है, लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि मतदान प्रतिशत और भी बढ़ाया जा सकता था। यह कुछ लोगों का सहयोग होता तो और भी बढ़ता, लेकिन इस बार जो है चुनाव प्रतिशत जो है पहले के आसपास ही रहने का अनुमान है। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि इस बार 2024 में 2019 का इतिहास नहीं दोहराया जाएगा। 2019 में किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था, त्रिशंकु विधानसभा आई थी, भारतीय जनता पार्टी को जननायक जनता पार्टी का सहारा लेना पड़ा था। लेकिन इस बार लगता है जो भी दल सत्ता में आएगा उसे स्पष्ट बहुमत मिलेगा और परिणाम जनता की भावनाओं के अनुकूल जो पहले से हमें दिखाई दे रहे थे उसी के अनुसार आते हुए दिखाई देंगे।